अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं की हिंदी की किताब से सबक नंबर 2 खोया हुआ आदमी के प्रश्न उत्तर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपकी हिंदी की सफ़ा नंबर 7 आपकी हिंदी की किताब के सफ़ा नंबर 7 पर आप देखेंगे स्वाध्याय जो दिया गया है उसमें सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको डायग्राम को क्या है यहाँ पर लिखना है, अपने बयाज़ों में आप लिखते चलेंगे। मैं बताती हूँ आपको जवाबात, उस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिलअप करते जाएंगे, अपने बयाज़ों में लिखेंगे। नंबर 1 है कृतिपूर्ण कीजिए में खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाली। हमने सबक के दौरान देखा था कि खोए हुए आदमी की आवाज़ कैसी थी, बहुत ही मधुर थी। तो उसकी गीत से कौन कौन प्रभावित हुए ये हमें देखना है। तो अगर पैराग्राफ में हम देखेंगे तो पैराग्राफ में हमें नज़र आएगा, तो यहाँ पर पैराग्राफ में हम देखेंगे कि खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी और उससे प्रभावित होने वाले कौन कौन थे। तो चारों कॉलम में क्या है, आपको एक एक नाम लिखना है। यहाँ पर खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले गाँव की गाय है ना, यहाँ पर गाय दिया गया है ना, यहाँ पर गाय दिया गया है और भैंसे दिया गया है। तो एक एक कॉलम में आपको एक लिखना है। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले गांव की गायें है ना, नंबर 1 लिखेंगे गाय को, और 2 नंबर भैंसे है ना, गांव की भैंसे। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर 3 में लिखेंगे गांव के बच्चे और गांव के बुजुर्ग है ना, गांव के बच्चे और गांव के बुजुर्ग। इस तरह से चारों कॉलम में आप एक एक लिखेंगे। ठीक है। फिर नंबर 2 है, यहाँ पर उत्तर लिखिए है ना, स्वाध्याय में नंबर 2 दिया गया है, उत्तर लिखिए। सवाल है खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। जैसे कि खोया हुआ आदमी आया हुआ था और उसने क्या है, गांव के लोगों को ज़राअत किस तरह से करना है ना, वो बाहर जाते थे खाद और बीज लाने के लिए, तो गांव में उसने क्या है, बीज और खाद का इंतज़ाम किया हुआ है। गांव की फसल अच्छी हुई है ना, गांव के बुज़ुर्गों को भी उसने बहुत से अच्छी सलाह दी हुई है, तमाम क्या है, स्थिति बदली हुई है। तो कौन कौन सी थी यहाँ पर हम देखेंगे। तो 4 यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं और खोए हुए आदमी से गांव की बदली हुई स्थिति। तो यहाँ पर हम देखेंगे सफ़ा नंबर 5 पर आएगा आपके पैराग्राफ नंबर, ये ऊपर से 2 नंबर। गांव वाले खूब परिश्रम करने लगे है ना, नंबर 1 आएगा कौन सी बदली हुई स्थिति क्या है, गांव वाले क्या है, खूब परिश्रम करने लगे, 1 में आएगा। नंबर 2 आएगा गांव का तालाब क्या है, मछलियों से भर गया। क्या स्थिति बदली, गांव का तालाब भी क्या है, मछलियों से भर गया। फिर नंबर 3 है गांव के पेड़ फलों से लद गए है ना, और नंबर 4 आएगा खेतों में फसलें लहलहाने लगी। एक एक कॉलम में आप एक लिखोगे। नंबर 1 है गांव के लोग भी खूब परिश्रम करने लगे, मेहनत करने लगे। नंबर 2 है गांव का तालाब मछलियों से भर गया। नंबर 3 गांव के पेड़ फलों से लद गए। नंबर 4 आएगा खेतों में फसलें लहलहाने लगी है ना। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 3 है दिया गया, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अब ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं, भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली और गंधक, ऐसे इन शब्दों का क्या होना चाहिए, हमें इसी के ऊपर सवाल तैयार करने चाहिए कि जवाब क्या है, ये भविष्यवाणी जवाब आ सके, झमाझम बारिश ये जवाब आ सके, खुशहाली जवाब आ सके है ना। ये लफ्ज़ को लेकर हमें प्रश्न तैयार नहीं करना है, बल्कि ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिनका जवाब क्या हो, ये चारों अल्फाज आ सके। ठीक है। तो मैं बोलते चलती हूँ, आपको क्या है, आप अपने बयाज़ों में लिखते जाएंगे। तो सबक नंबर 2 में ही है ये। तो यहाँ पर पहले है भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी पर आप कौन सा प्रश्न तैयार कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ, आप लिखेंगे खोया हुआ आदमी
प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था? खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था? सवाल निशान लगाएंगे, आगे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, है ना। सवाल तैयार हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर? खोया हुआ आदमी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या करता था? तो भविष्यवाणी करता था, है ना। कुदरती जो परेशानियाँ, कुदरती जो मसाइल हैं, आफतें हैं, उनके बारे में क्या करता था? वो पहले से ही आगाह कर देता था, भविष्यवाणी करता था, है ना। नंबर 2 है यहाँ पर झमाझम बारिश। झमाझम बारिश यानी हमने देखा था वहाँ पर जब सूखा कहत पड़ गया था तो खोए हुए आदमी ने क्या है, वहाँ पर झमाझम बारिश होने के लिए क्या है, उसने यहाँ पर प्रार्थना की थी तो बारिश होने लगी। तो उस बारिश में क्या है, यहाँ पर सभी भीगने लगे। तो आप जवाब किस तरह से लिखोगे, सवाल किस तरह से बनाओगे? नंबर 2 का झमाझम बारिश का नंबर 2 डालेंगे और वहाँ पर लिखेंगे बच्चे बड़े किस में भीगने का आनंद लेने लगे। बच्चे बड़े किस में भीगने का आनंद लेने लगे। सवालिया निशान लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जवाब क्या आएगा? झमाझम बारिश में, है ना। आपको जवाब नहीं लिखना है, सिर्फ सवाल तैयार करना है। ठीक है। और अब नंबर है 3 खुशहाली, है ना। तो यहाँ पर खुशहाली में हम देखेंगे खुशहाली। हाँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर तीसरा है खुशहाली। तो खुशहाली के लिए आप सवाल किस तरह से बनाएंगे? सवाल लिखेंगे खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लाई। सवाल किस तरह से लिखेंगे? खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लाई। सवाल या निशान लगाएंगे तो जवाब क्या आएगा उसका? खुशहाली लाई, है ना। उसकी मदद उनके लिए खुशहाली लाई। ठीक है। अभी चौथा है यहाँ पर गंध, है ना, गंधक। तो गंधक के लिए यहाँ पर सवाल बनाएंगे आप। सवाल लिखेंगे उस रात गांव में किसकी गंध फैल गई। उस रात गांव में किसकी गंध फैल गई। सवाल या निशान लगाएंगे। जवाब क्या आएगा उसका? गंधक की, है ना। हमने देखा था सबक के दौरान। आप जवाबात नहीं लिखेंगे, सिर्फ सवाल बनाना है इसके। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा दिया गया है दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक बीच में शब्द दिया जाता है, वो शब्द के अतराफ में जो भी क्या है चेंजेस करना है वो हमको क्या है वो कॉलम में लिखना होता है। तो आप सभी भी क्या इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर बीच में दिया गया है विद्वान, ये शब्द दिया गया। विद्वान यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पर पढ़ा लिखा या फिर होशियार या फिर पढ़ा लिखा इंसान, है ना, विद्वान है। तो अब विद्वान के अतराफ में कौन कौन से चेंजेस दिए गए हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले साइड में अगर देखेंगे हम तो वचन दिया गया है ना, वचन। तो ये जो शब्द है जैसे कि हम क्या है अल्फाज और जमा देखते हैं, अल्फाज और जमा देखते हैं। जैसे कि क्या है रुकन, रुकन की जमा अरकान, है ना। हम देखते हैं उर्दू में रुकन यानी एक है, एक रुकन है, एक मेंबर है। और उसके बहुत सारे अगर मेंबर हैं तो क्या हम उनको उर्दू में क्या कहेंगे? अरकान कहते हैं। तो उसी के साथ साथ क्या है यहाँ पर वचन। तो विद्वान ये शब्द ये एक शब्द वाहिद है या फिर जमा है, ये हमें लिखना है। तो क्या है ये? विद्वान है। तो विद्वानों है क्या? नहीं, विद्वान सिर्फ दिया गया है। तो ये क्या है? हमें लिखना होगा यहाँ पर एक वचन, है ना, एक वचन, है ना। आगे आप लिखेंगे वचन बोलकर, एक वचन है ये। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है विरुद्धार्थी।
इसका अपोजिट, इसकी ज़िद लेना है, विद्वान की ज़िद लेना है, जैसे कि होशियार है, तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर, बगैर होशियार है या फिर बहुत ही मंद कह लेंगे हम उसको। तो यहाँ पर हिंदी में क्या आएगा उसका, विद्वान। विद्वान का विरुद्धार्थी जो क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है या फिर समझदारी की बात नहीं करता, तो विरुद्धार्थी शब्द में आएगा उसका मूर्ख। मूर्ख है ना, मूर्ख। इस तरह से रफार आएगा, ख के ऊपर मूर्ख आएगा, उसका विद्वान का अपोजिट आएगा मूर्ख। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में है पर्यायवाची यानी ऑप्शनल। विद्वान, विद्वान के जैसा और एक क्या है, आपको शब्द लिखना है, तो कौन सा आएगा उसका ऑप्शन में, विद्वान है तो विद्वान की तरह क्या है हम, बुद्धिमान है ना। बुद्धिमान भी क्या है, ये पढ़ा लिखा ही शब्द होता है, तो इस तरह से आप लिखोगे, ये होगा आपका बुद्धिमान। मान आप देख कर लिखेंगे, बुद्धिमान आएगा। और ऊपर दिया गया है लिंग, यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ये हमें लिखना है। तो विद्वान के ऊपर से हमें क्या समझ में आता है, मर्द है या औरत है ना। जैसे कि हम मुज़क्कर और मोनस देखते हैं उर्दू में, तो उसी तरह ये हिंदी में क्या है, लिंग पहचानना है हमें। तो इसके ऊपर से विद्वान, तो एक शख्स का हमें क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आता है, एक मैन है वो, विद्वान है ना, तो वो वहाँ पर हम लिखेंगे, ये क्या है, पुल्लिंग है। भाई साइड में लिखती हूँ मैं, लिंग का क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग लिखेंगे आप, डबल ल आएगा, इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर अनुस्वार आएगा ऊपर और ग है ना, पुल्लिंग, इसके ऊपर आप लिखोगे। तो ये कॉलम में क्या है आपको, ये जो लिंग, पर्यायवाची, वचन, विरुद्धार्थी, ये जो शब्द लिखे हैं, ये शब्द आपको लिखना नहीं है दोबारा, सिर्फ मैंने जो आंसर बताए हैं वो आंसर ही क्या है आपको लिखना है। ठीक है, शायद ये अल्फाज यहाँ से मिट गए, मैं दोबारा लिखती हूँ। विरुद्धार्थी शब्द में यहाँ पर मूर्ख आएगा है ना, और ये एक वचन आएगा, वचन में क्या है, एक वचन आएगा, और यहाँ पर पर्यायवाची में क्या है, बुद्धिमान आएगा, ये बुद्धिमान। ठीक है, अब भाषा बिंदु में देखेंगे हम, तो भाषा बिंदु में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। हमें क्या है, वाक्यों में क्या है, अवयव पहचानना है और उनको क्या है, अंडरलाइन भी करना है। तो मैं यहाँ पर पढ़ती जाऊँगी और आपका आंसर बताऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दिया गया है, नंबर 1, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। अब इसमें क्या है, अवयव कौन सा है, ये हमें लिखना है। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर 2 जुमले हैं है ना, उसके जहन से उसका नाम और पता है ना, और ये जो शब्द है ये क्या है, यहाँ पर अवयव का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है। और ये जो जुमला है वो जुमला कौन सा है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव है ना, समुच्चय बोधक, और ज़्यादा क्या है, हमें मालूमात देने वाला क्या है, ये अवयव है। ठीक है, नंबर 2 है यहाँ पर, ओह दिव्या मैं ठीक हूँ। ओह, ये क्या है, तजुबिया निशान लगाया गया है आगे, और जुमला है आगे, दिव्या मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर इस जुमले का ओह, ये जो है ये क्या है, अव्यय का काम कर रहा है, और ये जुमला क्या है, यहाँ पर विस्मय बोधि अव्यय है। ओह को अंडरलाइन करेंगे और ये जुमले के यहाँ पर सामने लिखेंगे हम, क्या है, विस्मय बोधि अव्यय लिखेंगे, विस्मयदि बोधक अव्यय, विस्मयदि बोधक अव्यय इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, नंबर 3 है, उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम ये जुमला क्या है, पूरा एक ही जुमला है, यहाँ पर क्या है, कोई भी और पर
ओह वगैरह क्या है हमें अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें क्या है कोई भी अव्यय नहीं है। इस जुमले में क्या है कोई भी अव्यय नहीं है, तो इसके हम इसी तरह से छोड़ देंगे। नंबर 4 है वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। जुमला है वहाँ से तुलसी नगर क्या है पास पड़ता है, यानी इस जुमले में क्या है जाने और आने की क्या है क्रिया बताई गई है। जाने और आने का क्या है कुछ काम बताया गया है। तो वहाँ ये जो लफ्ज़ है ये क्या है अव्यय है। और ये जुमला कौन सा अव्यय नज़र आता है हमें, क्रिया विशेषण अव्यय नज़र आता है। क्रिया विशेषण अव्यय नज़र हमें ये जुमला नज़र आता है। आप लिखेंगे आगे, तो वहाँ ये क्या है अव्यय का काम कर रहा है, और उसके आगे लिखेंगे यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, नंबर 5 है काश अपने गांव शहर में हमें भी खोया हुआ आदमी मिल जाता, है ना। तो काश ये जो है यहाँ पर ये क्या है अव्यय का काम करता है, और ये भी क्या है विस्मयादिबोधक अव्यय है। विस्मयादिबोधक अव्यय है। नंबर 6 दिया गया है कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर क्या है यहाँ पर नापना चाहता है ना, नापना चाहता है। एक मिनट में पूरा सा पढ़ती हूँ और कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर नापना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो कभी कभी यानी वक्त क्या है हर रोज़ होता है क्या उसका, नहीं, कभी कभी ये जो है अव्यय का काम कर रहा है। और ये कौन सा है करना चाहता है, उसका मन क्या है पक्षियों के अनंत और छोर नापना चाहता है यानी उड़ना चाहता है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ये जुमला भी क्या है क्रिया विशेषण अव्यय है। नंबर 6 भी। नंबर 7 है वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है पर चिंता की कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर क्या है बीपी उसका हाई है पर कोई चिंता की कोई बात नहीं। तो ये जुमला क्या है एक जुमला दूसरे जुमले को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दिए गया है ये पर क्या है अव्यय का काम कर रहा है, और इसका जुमले के कौन सा जुमला है समुच्चय बोधक अव्यय है। यानी क्या है हमें आगाह कर रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय का है चिंता की कोई बात नहीं, है ना, कोई भी क्या है परेशानी की बात नहीं, ये हमें बता रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। नंबर 8 है इतनी जल्दी लौट जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी जल्दी लौट आते हैं इस जुमले में क्या है यहाँ पर इतनी ये क्या है अव्यय का काम कर रहा है। जल्दी लौट जाते हैं यानी कोई आने या जाने का काम बता रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय आएगा, है ना। ये भी क्या है क्रिया विशेषण अव्यय ये जुमला आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ है और इसे हम क्या करेंगे अपने बयाजों में लिखते चलेंगे।